नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूँ। एक ऐसे क्षेत्र के बारे में गाजियाबाद से लगा हुआ है और नोएडा से भी लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा अविकसित और सबसे ज़्यादा अवैध निर्माण इसी क्षेत्र में है। तो दोस्तों, क्या इसका नाम जानना चाहेंगे? आज मैं बात करूंगा एक ऐसे क्षेत्र के बारे में जो दिल्ली के एकदम नज़दीक है, दिल्ली सीमा से लगा हुआ है, गाजियाबाद से लगा हुआ है और नोएडा से भी लगा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा अविकसित और सबसे ज़्यादा अवैध निर्माण इसी क्षेत्र में है। तो दोस्तों, क्या इसका नाम जानना चाहेंगे? दोस्तों, ये क्षेत्र है खोड़ा। तो इस वीडियो में मैं खोड़ा के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में सहायक अभियंता के रूप में मेरी तैनाती रही है। अपनी तैनाती के दौरान मेरी चुनाव में ड्यूटी खोड़ा क्षेत्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में भी लगाई गई थी। तो दोस्तों, खोड़ा क्षेत्र में मेरे जाने का वो पहला अनुभव था जिसमें मैंने देखा कि जो खोड़ा है वो नगर पालिका परिषद से नियंत्रित होती है, खोड़ा नगर पालिका परिषद है। लेकिन यहाँ पर जो भवन बनाने का क्रम है इतना बेतरतीब है, इतना खराब है कि वहाँ कोई बायलॉज काम नहीं करते। नगर पालिका परिषद पता नहीं नक्शे पास करती है या नहीं करती है, या उनके बायलॉज में किस तरह के भवन के नक्शे पास करने का तरीका है। क्योंकि अगर आप खोड़ा में किसी भी गली में घुसेंगे तो आपकी कार गली के अंत तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। अगर पहुंच भी गई तो सामने से अगर दूसरी गाड़ी आ रही तो उसका निकलना बहुत कठिन है, एक दो गलियों को छोड़ के। कुछ गलियां ऐसी हैं जो थोड़ी सी चौड़ी हैं जहाँ पर गाड़ियों का आवागमन है। लेकिन इसका कारण क्या है, आपको सोचना ये है। इसका कारण ये कि दिल्ली के नज़दीक होने की वजह से दिल्ली में लोग काम करने आते हैं। दिल्ली में रहने का जो किराया है वो ज़्यादा है, भवन के खरीदने या फ्लैट के खरीदने की कीमत ज़्यादा है। वहाँ आम लोग भवन या फ्लैट नहीं खरीद पाते हैं, रहने का किराया भी अधिक होने की वजह से उनको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो वो खोड़ा क्षेत्र में किराए पर मकान ले लेते हैं, क्योंकि खोड़ा में किराए की दर काफ़ी कम है। अगर खरीदना भी चाहते हैं फ्लैट तो कम पैसे में मिल जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में अवैध निर्माण का बोलबाला है। इस क्षेत्र में अवैध निर्माणों का क्रम ऐसा है कि अगर आप किसी गली में निकल के जाते हैं तो गली के भूतल में दोनों तरफ मकान बने हुए ठीक है, कुछ गलियों में भवन एक दूसरे से बिल्कुल सट गए हैं। ऊपर जाके अगर देखें तो दोनों भवन आपस में मिलने की वजह से गली ऊपर ब्लॉक सी है, मतलब दूसरी और तीसरी मंजिल पर अगर देखेंगे तो गली के ऊपर पूरा कवरेज किया हुआ है। ऐसी भी गलियां आपको मिल जाएंगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नगर पालिका परिषद वहाँ का क्या काम कर रहा है अवैध निर्माणों पर रोकथाम के लिए, उनके यहाँ कोई परिवर्तन सेल नहीं है। लेकिन कम से कम जो नियंत्रण की उनकी प्रणाली है, नक्शा पास करने की प्रणाली है, उस प्रणाली को तो उतना सुचारू रूप से उनको नियंत्रित करना चाहिए कि कम से कम इस तरह के अवैध निर्माण ना हो पाए। क्योंकि इस तरह तो दिल्ली के नज़दीक वाले क्षेत्र में अवैध निर्माणों का इतना बड़ा अंबार हो जाएगा कि अगर कोई आग लगने की दुर्घटना हो जाती है या भूकंप आ जाता है, इन परिस्थितियों में उन लोगों का जीवन प्रभावित होगा। तो लोग यहाँ पर बने हुए छोटे छोटे प्लॉट के ऊपर बहुमंजिले भवन या फ्लैट्स बने हुए हैं उनमें रह रहे हैं, क्योंकि ना तो इन भवनों की कोई स्ट्रक्चर सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, ना इनका नक्शा पास है, ना यहाँ रहने वालों के लोगों का जीवन स्तर इस लायक है। क्योंकि गलियों में रहने पर जो आएगा वो कम पैसे में किसी तरह किराए पर ले लेता है। तो इन क्षेत्रों में भूकंप आने पर या आग लगने पर बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, वहाँ दमकल की कोई गाड़ी भी नहीं पहुँच पाएगी। तो मेरा दोस्तों सरकार से ये अनुरोध है इस चैनल के माध्यम से कि किसी भी तरह खोड़ा क्षेत्र में अवैध निर्माणों की रोकथाम पर नियंत्रण करें, उसके लिए कोई प्रणाली विकसित करें और ये जो खोड़ा है NCR का फोड़ा ना बन जाए और यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन स्तर में थोड़ा सुधार हो जाए और एक नगर पालिका परिषद का जो लेवल है उस लेवल तक इसका विकास हो सके। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।